सुपर इम्पैथ्स हमेशा अपने कंपैशन और काइंडनेस के लिए जाने जाते हैं, बट उनकी ऐसी यूनिक एबिलिटीज़ जो उनको डेंजरस बनाती है। यस, डेंजरस बनाती है, क्योंकि यही वो एबिलिटीज़ है जहाँ वो किसी भी इंसान को बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। यस, अगर ये 7 पॉइंट्स आपके नेचर में हैं, अगर आपके अंदर है, तो आप एक सुपर इम्पैथ्स हैं और आप एक नार्सिसिस्ट की लाइफ में वो इंसान है जो एक नार्सिसिस्ट कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि सुपर इम्पैथ्स ही वो एबिलिटीज़ रखते हैं, वो कैपेसिटी रखते हैं जो एक नार्सिसिस्ट को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो अगर आपके अंदर है ये क्वालिटीज़, तो आप एक सुपर इम्पैथ्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है सुपर इम्पैथ्स के वो 7 नेचर जहां वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग भी मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप अपनी पर्सनल स्टोरी, अपनी खुद के सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक सुपर इम्पैथ्स की वो 7 पॉइंट्स जो उनको डेंजरस बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सुपर इम्पैथ्स कैन अनकवर योर डर्टी लिटिल सीक्रेट्स। एक सुपर इम्पैथ्स की सुपर पावर होती है कि वो सामने वाले के माइंड को रीड कर सकते हैं। सामने वाला अगर नार्सिसिस्ट है और वो किसी हिडन एजेंडा के साथ, किसी हिडन मोटिव के साथ एक सुपर इम्पैथ्स के पास आते हैं, तो सुपर इम्पैथ्स भले ही नार्सिसिस्ट को ना लगे कि ये समझ पा रहा है, पर सुपर इम्पैथ्स बहुत अच्छे से एक नार्सिसिस्ट को ऑब्जर्व करते हैं, अपने आसपास के माहौल को, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और उन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं जहां उन्हें नार्सिसिस्ट जैसे लोगों का हिडन सीक्रेट्स पता चल जाता है। और ये सीक्रेट्स वही होते हैं जहां वो हर किसी से छुपा रहे होते हैं, एक फेक मास्क लगा के। तो जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं, उनके सामने नार्सिसिस्ट का ये फेक मास्क बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये फेक मास्क को सुपर इम्पैथ्स निकाल देते हैं, खींच कर निकालते हैं, क्योंकि उसी के बिहाफ पर वो बहुत सारे लोगों को अपने हिसाब से यूज़ कर रहे होते हैं, बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो सुपर इम्पैथ्स हमेशा इस बात को ध्यान रखते हैं कि कौन उनके लिए सही है, कौन उनके लिए गलत है, और इस चीज़ को वो यूज़ करते हैं अपनी इस सेंसिंग पावर को, अपने इस एनर्जी फील्ड को जो वो कैरी करते हैं, जिसमें वो सामने वाले के माइंड को रीड कर सकते हैं, सामने वाले के हिडन ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि चाहे लोग उनका बिलीव करें ना करें, बट एंड में जाकर वो जिन लोगों को एडवाइस करते हैं कि ये इंसान ठीक नहीं है, इस इंसान में ये प्रॉब्लम है और तुम्हें ये आगे जाके दिक्कत देगा या परेशानी देगा, वो चीज़ आगे जाके सच ही निकलती है। तो सुपर इम्पैथ्स नार्सिसिस्ट जैसे लोगों को इसलिए ही डेंजरस है क्योंकि वो हर किसी का ट्रुथ देख सकते हैं। अगर आप नार्सिसिस्ट हैं, नहीं भी हैं, फिर भी वो आपके ट्रुथ को जान सकते हैं, पहचानते हैं। आपका वो डार्क साइड जो आप हर किसी को दिखा नहीं पाते हो, वो एक सुपर इम्पैथ्स के सामने अनकवर हो जाता है, वो बाहर आ जाता है। भले ही आपको ना लगे कि सुपर इम्पैथ्स ये जान चुका है, समझ चुका है, वो पूरी तरीके से सेंस कर पाते हैं आपके हिडन ट्रुथ्स को। और अगर आपने उनको किसी भी तरीके से परेशान किया, तो वो उन चीज़ों को बाहर निकालने में भी टाइम नहीं लगाते हैं। वो इस चीज़ के लिए हमेशा अलर्ट होते हैं, इस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर होते हैं कि सामने वाला आखिर चाहता क्या है। और जैसे ही आपने उनका यूज़ किया या आपने उनके साथ गलत किया, तो वो उस चीज़ को पब्लिक करने में, उस चीज़ को एक्सपोज करने में भी टाइम नहीं लगाते। नार्सिसिस्ट के बहुत ज़्यादा डर्टी सीक्रेट्स होते हैं, ऐसी डर्टी सीक्रेट्स जहाँ वो हर किसी से छुपाते हैं, हर किसी के सामने लाने पर उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोज फील होता है। बट सुपर इम्पैथ्स ही वो पर्सन है जो इस नार्सिसिस्ट जैसे इंसान के जो डर्टी सीक्रेट्स हैं वो फ्रंट फुट पे लेकर आते हैं। जहाँ नार्सिसिस्ट की इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहीं पर सुपर इम्पैथ्स उनके इस टॉक्सिक नेचर को सबके सामने लाने में माहिर होते हैं। उनको पता है कि किस पॉइंट पर, किस स्टेज पर आकर उन्हें एक नार्सिसिस्ट को एक्सपोज कर देना है, क्योंकि वो नहीं देख सकते झूठ को, वो नहीं देख सकते ऐसे लोगों को जो दूसरों का फ़ायदा उठाते हों, अपने हिसाब से यूज़ करते हों, अपने हिसाब से उनकी लाइफ में किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। सुपर इम्पैथ्स अपनी लाइफ को किसी के हिसाब से नहीं चेंज करते। उन्हें पता है कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या नहीं पसंद है। और जो नार्सिसिस्ट होते हैं, वो लोगों की लाइफ को मोल्ड कर देते हैं, 360 घुमा देते हैं। वो सामने वाले की रियलिटी को उस तरीके से शिफ्ट करते हैं जैसे वो चाहते हैं। बट सुपर इम्पैथ्स ये समझ पाते हैं कि जो नार्सिसिस्ट है वो कितना ज़्यादा माइनस में, कितना ज़्यादा डर्टी है,
और उसका वो जो डर्टी साइड है, वो जो गंदा फेस है, उसको रिवील करने में सुपर इम्पैथ्स माहिर होते हैं। उन्हें पता है कि किसके सामने, कब और कहाँ उनको अनसीन करना है, उनको अनकवर करना है। और ये चीज़ नार्सिसिस्ट जो है बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि सुपर इम्पैथ्स भी बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही होते हैं, बट उनके अंदर ये स्ट्रेंथ होती है, ये हायर फ्रिक्वेंसी होती है, जहाँ वो उसके नार्सिसिस्ट जैसे लोगों को, टॉक्सिसिटी को भी सामने लाने की हिम्मत रखते हैं, सच के साथ खड़े रहने की हिम्मत रखते हैं। सेकेंड पॉइंट है, सुपर इम्पैथ्स कैन यूज योर वर्ड्स अगेंस्ट यू। यस, एक सुपर इम्पैथ्स बहुत डेंजरस इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो आपकी ही बातों को आप पे ही डाल देंगे। भले ही नार्सिसिस्ट को ये लगता हो कि वह लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, सुपर इम्पैथ्स को भी वो इसी तरह से डील करते हैं। बट जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं दिखने में बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगेंगे, बहुत ज़्यादा आपको लगेंगे कि इसे तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो बेवकूफ़ इंसान है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। बट वहीं पर नार्सिसिस्ट जैसे लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट जितना ज़्यादा एक सुपर इम्पैथ्स की लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा, उससे कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट एक सुपर इम्पैथ्स भी नार्सिसिस्ट की लाइफ में छोड़ कर जाते हैं, क्योंकि वो उसी इंटेंसिटी के साथ जवाब देते हैं जैसे कि नार्सिसिस्ट देता है। अभी तक नार्सिसिस्ट को ये लगा था कि लोग बेवकूफ़ होते हैं, उनके इमोशंस को ही उनके खिलाफ यूज़ किया जाए। वहीं पर जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट्स होते हैं, वो काइंड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, लोगों को प्यार करते हैं, बट वो ये भी जानते हैं कि कंपैशन और काइंडनेस को किस हद तक यूज़ करना है और किन लोगों को देना है। सुपर इम्पैथ्स अपने नेचर के लिए इसलिए भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि उनको पता है कि इमोशनल जो बाउंड्रीज है उसको कैसे सेट करना है। और जो नार्सिसिस्ट होते हैं वहीं पर ये सुपर इम्पैथ्स को हल्के में ले लेते हैं। इम्पैथ्स का मतलब है कंपैशन, काइंड नेचर, दूसरे की फीलिंग को सेंस करना। बट सुपर इम्पैथ्स से इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि सामने वाले की क्या इंटेंशन है और आपके लिए वो किस हद तक सही है और गलत है। और सुपर इम्पैथ्स के सामने जब जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो झूठ बोलते हैं, तो ऐसे लोग तो सुपर इम्पैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि सुपर इम्पैथ्स को कभी भी झूठ पसंद नहीं होता है। वो किसी भी कीमत पर सच को सामने लेकर ही आते हैं। भले ही दुनिया उनको क्या कह रही है बैकग्राउंड में, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका मकसद ही होता है कि लोगों को अवेयरनेस में लाना, उस झूठ से सच को सामने लाना, जहाँ बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है, बहुत सारे लोगों की मदद होती है उनकी इस अवेयरनेस से। और वो उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी पेन के साथ जो नार्सिसिस्ट लोगों को देते हैं, वो छाप एक नार्सिसिस्ट की लाइफ में छोड़कर जरूर जाते हैं। और उस चीज़ को भी नार्सिसिस्ट पूरी लाइफ भूलता नहीं है, वो दूर से देखता ज़रूर रहेगा, क्योंकि सुपर इम्पैथ्स नार्सिसिस्ट जैसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं रखते हैं। वो उनको निकाल के दूर भगा देते हैं अपनी लाइफ से, और ऐसा निकालते हैं कि नार्सिसिस्ट जैसे लोग भी कभी नहीं भूल पाते हैं। उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी एनर्जी के साथ रिफ्लेक्ट बैक करके वो एनर्जी देते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग कभी नहीं सुधरते। पर सुपर इम्पैथ्स को अपनी कीमत भी पता होती है, अपना लाइफ की वैल्यू भी पता होती है, उसे पता होता है कि उसे लाइफ में कैसे लोगों को रखना है जो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक है और कैसे को नहीं रखना है। थर्ड पॉइंट है, इस सुपर इम्पैथ्स एक्शन आर अनप्रिडिक्टेबल। यस, एक सुपर इम्पैथ्स के जो एक्शन है वो कई बार अनप्रिडिक्टेबल से होते हैं, क्योंकि आपने जहाँ देखा होगा कि इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, अब इसे बैठ के रोना चाहिए, या अब इसे बैठ के अपने पास्ट में रहना चाहिए, या अपनी चीज़ों के लिए दुख मनाना चाहिए। वहीं पर जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो अपने एक्शन से लोगों को पूरी तरीके से शॉक्ड कर देते हैं। वो उस तरीके से राइज होते हैं, वो उस तरीके से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं, जहाँ नॉर्मल लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोना धोना और बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं। वहीं पर जो सुपर इम्पैथ्स हैं कुछ टाइम के लिए शायद उनको सैडनेस फील हो, बट उसके बाद वो इस तरीके से राइज करते हैं जैसे कि फ्यूनिक्स, जिस तरीके से अपनी ही राख से अपने आप को दोबारा से बनाना, दोबारा से बिल्ड करना। सामने वाले जो हैं वो अपनी गंदगी में ही, नार्सिसिस्ट उस गंदगी में ही रहते हैं, बट जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो अपने इस नेचर की वजह से ही यूनिक होते हैं। वो उन्होंने अपनी लाइफ में कई बार गिरे होते हैं और उन्हीं से और भी ज़्यादा अपने आप को बिल्ड किया होता है, अपनी विजडम को बढ़ाया होता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाया होता है। और यहीं पर जो नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं वो ये शॉक्ड हो जाते हैं कि जहाँ मैं नॉर्मल लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, झूठी कहानियाँ बनाकर बांध के रख देता हूँ या कुछ भी ऐसा कर देता हूँ, वहीं पर ये सुपर इम्पैथ्स को वो अपने हिसाब से चला नहीं पाते हैं। वो हमेशा अपनी खुद की एक सोच रखते हैं, चाहे भले ही लोग कितना भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड कर रहे हों, कितना भी ज़्यादा उनकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हो, पर जो सुपर इम्पैक्ट्स हैं वो यूनिक थिंकिंग रखते हैं। चीज़ों को कैसे अपने
हिसाब से अपने फेवर में लेना है, कैसे अपने लिए बेस्ट आउटकम निकालना है, कैसे भी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, ये चीज़ एक सुपर इम्पैक्ट्स ही कर सकता है। और इसी के लिए ये बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं, शॉक्ड कर देते हैं अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को, जहाँ वो लोग भी बिलीव नहीं कर पाते हैं कि जहाँ हमने इस इंसान की लाइफ में इतना पेन देखा है, उसी को टर्न करके, उसी को 360 घुमाकर अपने फेवर में कैसे लिया जाना है, ये सुपर इम्पैक्ट्स जानते हैं। और इसीलिए ये स्पेशल हैं, जहाँ हर कोई ये ही सोचता रह जाता है कि इसने ये किया कैसे, क्योंकि वो सुपर इम्पैक्ट्स हैं, वो अपनी आप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, उन्हें पता होता है कि पॉजिटिविटी के पाथ को कैसे चूज़ करना है। और इसीलिए ये हर किसी से नहीं मिक्सड हो पाते हैं, कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि ये लोगों के डार्क साइड को देख पाते हैं। नार्सिसिस्ट के अपने आसपास के लोगों का हिडन जो साइड है, डार्क साइड है, उसको कनेक्ट कर पाते हैं और उनके साथ ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं और अपने आप के साथ कंफर्टेबल ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए अपना खुद का यूनिक पाथ निकालते हैं, एक ऐसा पाथ जिसमें ये वो काम करते हैं जहाँ नॉर्मली लोग नहीं कर पाते हैं। वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बट ये अपने आप को दोबारा से राइज करना जानते हैं, इसीलिए ये सुपर इम्पैक्ट्स। 4 पॉइंट है, सुपर इम्पैक्ट्स कैन गो सुपरनोवा। यस, एक सुपर इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा पेशेंसली काम करते हैं, बहुत ज़्यादा कामली काम करते हैं और ये चीज़ों की एक ब्रॉड पिक्चर को हमेशा देख पाते हैं, एक ओवरव्यू को देख पाते हैं। जहाँ पर लोग अपनी एक जगह बैठकर उसी एरिया को देखते हैं, वहीं पर ये एक ब्रॉड पिक्चर देख पाते हैं, पूरी स्टोरी को स्कैन कर पाते हैं। वहीं पर जहाँ ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में जगह नहीं दे रहे हैं, तो आप तब तक सेफ हैं। बट जब भी इनका पेशेंस लेवल ख़त्म होता है, ये अपने पूरे रेज में होते हैं, अपने गुस्से में होते हैं, तो ये समझ लो कि आपकी लाइफ में इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपनी लाइफ में मार्क कर चुके होते हैं आपको कि आप इनकी लाइफ के सबसे ज़्यादा गलत, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक और बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। और इसके लिए आपको इनका जो गुस्सा है वो इस तरीके से अपने काम के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, अपने उन चीज़ों के ज़रिए जहाँ ये आपकी रियलिटी को पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे, पूरी तरीके से दिखाएंगे। क्योंकि अभी तक जहाँ ये पेशेंसली काम कर रहे थे और सामने वाले को वो चीज़ें नहीं समझ पाती हैं और आप इसे ट्रिगर्ड कर देते हैं सुपर इम्पैक्ट्स को, तो ये इंसान इतना ज़्यादा डेंजरस होते हैं जो सुपरनोवा पर्सनालिटी में चेंज हो जाते हैं, जहाँ ये किसी भी तरीके से आपको डिस्ट्रॉय करके ही दम लेते हैं, हर तरीके से, चाहे वो इमोशनली हो, आपको स्पिरिचुअली हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, आप इनको टच नहीं कर सकते, आप इनको अपने हिसाब से नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये वो इंसान बन जाते हैं जो अभी तक तो पेशेंसली दिख रहा था, पर यही सीधे इंसान का जब खोपड़ी घूमती है, या जो कहते हैं कि आजा माजी सटक ली, तो ये चीज़ इनके साथ होती है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं उन लोगों के लिए जो दूसरों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, वायलेंस करते हैं, और यहीं पर ये आपके लिए वो इंसान का काम करेंगे जहां आप अपनी लाइफ में इस इंसान के लिए हमेशा दूर भागेंगे, हमेशा इससे बच के निकलेंगे। क्योंकि इनका जो गुस्सा होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, वो इस तरह का है कि जब तक वो आपको सबक ना सिखा दें वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। सुपर इम्पैक्ट्स आर हाईली इंट्यूटिव। यस, एक सुपर इम्पैक्ट्स को देखने में आपको ऐसा लगेगा कि इंसान अकेला है, ये इंसान अब क्या ही करेगा, इसके पास तो कोई भी नहीं है। बट इनकी जो इंट्यूशन है वो हमेशा इनको गाइड करती है, इनको हमेशा एक सही रास्ता दिखाती है, जिसके बिहाफ पर ये अपनी लाइफ के सारे डिसीजन लेते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इसकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, इसकी लाइफ में इतना पेन है, बट वहीं पर जो सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं, अपनी इंट्यूशन जो है इनकी, वो एक कंपास की तरह कार्य करती है, वो डिज़ाइन करती है इनकी लाइफ को, क्योंकि इनकी लाइफ में जो इनकी ट्यूशन है वो हमेशा करेक्ट होती है। एक नार्सिसिस्ट हमेशा चाहते हैं कि सुपर इम्पैक्ट्स को या किसी को भी लाइफ में ऐसा ऐसा प्लान कर लेते हैं और सामने वाले की लाइफ को इस तरीके से डिज़ाइन कर देते हैं, हेल बना देते हैं। बट जहाँ पर आती है सुपर इम्पैक्ट्स की बात, वहीं पर नार्सिसिस्ट जैसे लोगों के भी वो जो हिडन एजेंडा है ना, वो रखा का रखा ही रह जाता है। उनके प्लान कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, उनके प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुपर इम्पैक्ट्स हैं वो खुद से कनेक्टेड हैं, अपने आप से कनेक्टेड है, अपने आप के साथ कंफर्टेबल है। भले ही इनकी लाइफ में कोई ना हो, ये अकेले भी इनफ है। इनको पता है इनकी वैल्यू, इनको पता है इनका जो ट्रू सेल्फ है, वहाँ पर इनको भले ही अकेले रहना पड़े, ये अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है।
इनकी इंट्यूशन इनको हमेशा गाइड करती है कि इनको क्या पाथ लेना है, इनको किस रास्ते पे जाना है, इनको कैसे अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना है, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। और नार्सिसिस्ट जैसे लोगों के प्लान कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। भले वो नार्सिसिस्ट लोग ही मुंह छुपाकर भागते हैं, भले नार्सिसिस्ट लोग कितना भी अपने आप को दूसरों के सामने प्रोजेक्ट करें, उनको कंट्रोल करें, बट जहाँ सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं ना, नार्सिसिस्ट दूर भागते हैं, नार्सिसिस्ट मुंह छुपा के भागते हैं। उनको पता है कि उनका जो डार्क साइड है सुपर इम्पैक्ट्स जान चुका है, और ये उनके लिए वो खतरे की घंटी है जो अभी तक उनको अपनी लाइफ में नहीं मिला। इसीलिए नार्सिसिस्ट सुपर इम्पैक्ट से दूर भागते हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन ही इतनी शार्प होती है कि वो ये जान पाते हैं, ये समझ पाते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं, और ऐसे में आप उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते। आपके प्लान जो हैं वो रखे के रखे ही रह जाएंगे, कभी एग्जीक्यूट आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि सुपर इम्पैक्ट्स अपनी लाइफ में अपने आप से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और हीलिंग जर्नी भी तभी स्टार्ट होती है जब आप अपने आप से कनेक्टेड होते हैं, अपने आप को जान पाते हैं, अपनी लाइफ में खुद से कंफर्टेबल रहना। पॉइंट है, सुपर इम्पैक्ट्स आर ग्रेट डिसिप्लिनर। यस, एक सुपर इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की लाइफ को जीते हैं। वो ऐसे ही उन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं जिनका कोई भी मीनिंग ना हो, जिनमें कुछ भी सब बेकार हो, जिनका कोई एक ऑथेंटिक सेल्फ ना हो, रियल सेल्फ ना हो। तो ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट की लाइफ के लिए इसलिए भी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी भी डिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं। वो अपनी लाइफ में कभी भी उन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हैं जो कि ओरिजिनल होती है, जो कि ऑथेंटिक होती है, जो अपनी लाइफ में कुछ अर्निंग देती है, कुछ ऐड करती है। तो सुपर इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ को रूल करते हैं। अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को रखना, अच्छी चीज़ों को फॉलो करना, अच्छे काम करना। और यहीं पर जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो प्रिटेंड तो बहुत करते हैं कि वो अच्छे इंसान हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को प्यार करते हैं, बट उस चीज़ को वो एक फेकनेस दिखाते हैं, एक ऐसा फेकनेस जहाँ पर वो रियलिटी में बहुत ज़्यादा गंदे और करप्ट होते हैं। बट सुपर इम्पैक्ट्स जैसा वो लोगों के सामने होते हैं वैसा ही वो उसके पीछे भी होते हैं, और ये ही चीज़ उनको यूनिक बनाती है। और नार्सिसिस्ट लोग सुपर इम्पैक्ट से इसलिए भी पीछे भागते हैं क्योंकि जो सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं। उन्होंने अगर आपकी लाइफ में आपको अपनी लाइफ में एज ए पार्टनर, एज ए फ्रेंड, एज ए बिजनेस पार्टनर, एज ए कुछ भी अपनी लाइफ में एक जगह दी है, दैट मीन्स कि आप उनकी लाइफ में बहुत मैटर करते हो, आप उनकी लाइफ में बहुत अच्छे इंसान हो, आप उनकी लाइफ में वो इंसान हो जो बहुत वैल्यूबल है। और अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स कि आप एक नार्सिसिस्ट हैं, टॉक्सिक है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को बिल्कुल भी जगह नहीं देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। भले ही उनको अपनी लाइफ में कुछ भी क्यों ना करना पड़े, बट टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे उनका वो हस्बैंड हो, चाहे वो उनकी वाइफ हो। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी सुपर इम्पैक्ट्स हो सकता है। ये एक एनर्जी है, एक नेचर है, पर्सनैलिटी है। तो सुपर इम्पैक्ट्स जो हैं वो हमेशा डिसिप्लिन होते हैं अपनी लाइफ में, किन चीज़ों को रखना है, किन चीज़ों को नहीं रखना है। बहुत चूज़ी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये उनका चूज़ करने का तरीका इस तरीके का है कि वो अपनी लाइफ से जितने भी स्ट्रगल आ जाएं, कुछ भी क्यों ना आ जाए, वो टॉक्सिक लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना ही उनको अपनी लाइफ में कभी जगह देंगे। और अगर उनको ये लग गया पता कि आप उनकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, या आप अपनी लाइफ में उनको यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ से आपको निकालने में ज़रा भी टाइम नहीं निकालेंगे। आपका ये जो अनडिसिप्लिन नेचर है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं या दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये नेचर उनको कभी पसंद नहीं आता, और वो इस चीज़ को मुंह पे बोल के निकल जाएंगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनकी लाइफ में क्या है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ नहीं पसंद तो नहीं पसंद। वो आपके कहने पर, आपके इमोशनल टॉर्चर करने पर आपके साथ नहीं रहेंगे। उनकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ में उनका पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो चीज़ आपकी वजह से ख़राब हो रहा है तो आप उनकी लाइफ में नहीं रह सकते। सुपर इम्पैक्ट्स ऑल्सो पनिश यू। यस, एक सुपर इम्पैक्ट सामने वाले इंसान को पनिश भी करते हैं। किस तरीके से? अगर उन्होंने देखा आपको कि आप लोगों से इनजस्टिस कर रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको पनिश करने के लिए उन्हें चाहे लीगल बैटल लड़ना पड़े, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो आपके ऊपर करेंगे ही करेंगे। और इसके बिहाफ पर आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप उनको दोबारा से बांध नहीं सकते, उसके बाद वो आपको नहीं जानते। क्योंकि सुपर इम्पैक्ट्स गलत चीज़ों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उनको नहीं बर्दाश्त है कि लोगों पे वायलेंस हो, लोग झूठ बोलें, लोग रिश्तों के नाम पर अपनी एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करें जहां वो चाहते हैं
कुछ ऐसा करना आपके साथ जहाँ उनका फ़ायदा हो। तो रिश्तों के नाम पर आप उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते, वो इनजस्टिस होते हुए नहीं देख सकते, वॉयलेंस होते हुए नहीं देख सकते, वो कभी भी झूठ के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। और इस चीज़ के लिए अगर उन्हें आपको पनिश भी करना पड़े ना, आपको सबक सिखाना पड़े, तो वो आपको सिखाएँगे, ताकि आप किसी और के साथ ये ना कर सकें। आपको पनिशमेंट देने के लिए वो आपके ट्रुथ को सबके सामने भी लाएँगे, लोगों को अवेयर भी करेंगे और आपके उस सच तक पहुँचकर उसके लिए डिटेल चीज़ों तक आपके मुँह पे बोलेंगे कि आपने कब, कहाँ, कैसे और क्या प्लान किया। इन सारी चीज़ों के लिए वो इसलिए भी पनिश करते हैं कि ताकि आप ये समझ पाएँ, नार्सिसिस्ट ये समझ पाए कि हर कोई नार्सिसिस्ट का गुलाम नहीं होता है। हर कोई नार्सिसिस्ट की टॉक्सिसिटी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। ये चीज़ वो इसलिए बताते हैं ताकि लोग समझ पाएँ कि आप अकेले इनफ हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ के साथ चलना पड़े, अपनी लाइफ में कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर कभी भी गलत चीज़ों के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, उनको एम्ब्रेस नहीं करना है, उनको बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि उसे वहीं फुल स्टॉप लगा देना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं प्यार को, आप डिज़र्व करते हैं अच्छी लाइफ को, फैमिली को, अच्छी मेंटल हेल्थ को, पीस को। और ये चीज़ सुपर इम्पैक्ट बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो सामने वाले को इसलिए भी पनिशमेंट देते हैं ताकि हर कोई नार्सिसिस्ट के इस टॉक्सिक जाल का हिस्सा ना बने और नार्सिसिस्ट भी ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि हर कोई उसकी इस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके इस टॉक्सिक नेचर को, इसके इस माइंड गेम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सुपर इम्पैस पनिशमेंट ज़रूर से देंगे। अगर आपने उनके साथ गलत किया तो आप उनको कभी नहीं भूल पाएंगे, भले ही वो आपकी लाइफ से निकल जाए, बट एक नार्सिसिस्ट सुपर इम्पैस को कभी नहीं भूल पाता है उनके स्पेशल क्वालिटीज़ की वजह से। क्योंकि वो बहुत काइंड है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, दिल से लगाते हैं, हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल, डेडिकेटेड होते हैं। बट जब बात आती है टॉक्सिसिटी की, जब बात आती है मेंटल पीस की, जब बात आती है कि आप उनका यूज़ कर रहे हैं या आप उनको अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। उनका एक अपना स्पेस है, एक पीस है, उसको वो हमेशा मेंटेन रखते हैं। अगर वो डिस्ट्रॉय हुआ तो फिर वो आपको डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर वो आपको नहीं छोड़ते हैं। ये चीज़ एक सुपर इम्पैक्ट को स्पेशल बनाती है, क्योंकि वो हर किसी को प्यार देते हैं, बट आप हिडन एजेंडा के साथ, टॉक्सिसिटी के साथ उनके साथ गलत नहीं कर सकते, उनको अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ आप में है तो आप एक सुपर इम्पैक्ट हैं। आप एक सुपर इम्पैक्ट हैं? अगर हैं तो अपनी खुद का नेचर एनालाइज करिए और अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हम सभी को पता लग सके कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो इस एनर्जी को कैरी करते हैं, इस स्ट्रेंथ को रखते हैं। और अगर आप एक इम्पैक्ट से सुपर इम्पैक्ट बनने की जर्नी में हैं, तो ये वीडियो आपकी लाइफ में हेल्पफुल हो सकती है। आपको वो आपके डॉट्स को कनेक्ट कर सकती है कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या चीज़ की कमी है जिस पे आपको काम करना है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस और शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सुरगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ हम बात करते हैं आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में और बहुत सारी पॉजिटिविटी ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।